ये नेशनल MLA के लिए बजट है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रिक बजट है। इस बजट में कॉमन मासेस के लिए कुछ भी नहीं है। केवल भारत सरकार द्वारा आवंटित बजट, भारत सरकार द्वारा आवंटित पैसा इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सभाओं में शिफ्ट किया है ताकि ये लूट खसूट चलती रहे। कॉमन मासेस के लिए कुछ नहीं। डेलीवेजर्स के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। जिन डेलीवेजर्स को पिछले 1.5 साल से ये टॉफी दे रहे हैं मुंह में, लॉलीपॉप दे रहे हैं ये मुंह में, आज इनका ये चेहरा बेनकाब हुआ। फेज्ड मैनर में कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं। फेज्ड मैनर क्या होता है? फेज्ड मैनर में तो LG महोदय के इस शासन में भी चल रहा था। फेज्ड मैनर में तो पिछली सरकारों में भी चल रहा था। तुम मुझे ये बताओ कि जो 70,000 से 1 लाख के बीच में डेलीवेजर्स है उनको रेगुलर कब तक करोगे? ये कंक्रीट पॉलिसी लाइए, लेकिन कुछ नहीं। आपने कहा 180 दिनों में हम अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरियां देंगे। कोई इस बजट में प्रावधान नहीं है। लोग इंतजार है, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, कोचिंग कर करके बैठे हैं। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की कोई फिक्र नहीं। 24,000 नौकरियों को उमर अब्दुल्ला साहब उठा के एक कंपनी के हवाले करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, और उसमें कोई मेरिट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रिटर्न नहीं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं। 24,000 लोग बाहर से आएंगे सर, ये जम्मू कश्मीर के होंगे? बेशक जम्मू कश्मीर के होंगे, लेकिन जो मेरिट में बैठा हुआ है, मैं एग्जाम देके करूंगा, वो कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा? तो अपने परिजनों को नौकरियां देने के लिए 3 ऑर्डर तो सब सार्वजनिक हुए, वो इनके परिजन हैं वो जो हुए। उसके अलावा मुझे कहीं पे भी कोई बच्चा मतलब एक जिसे कहेंगे संतुष्ट नहीं दिखा। तो ये टोटल एंटी पब्लिक, एंटी पीपल ये बजट है। इसमें कैपिटल अमाउंट कहीं पे भी एक्सपेंडिचर जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कहीं जिक्र नहीं है इसका। ये डिस्गस्टिंग और डिसअपॉइंटिंग बजट है। उमर अब्दुल्ला साहब से कोई ज्यादा उम्मीद आप जम्मू कश्मीर की जनता नहीं रख पा रही है। आप मुझे बताइए, अंत्योदय अन्न योजना के तहत 8.5 लाख फैमिलीज यहाँ पे रजिस्टर हैं। पिछले साल भी उनके साथ मजाक किया कि 200 यूनिट बिजली AOY को देंगे। कल मैंने जब सवाल पूछा, उनने कहा कि ये मेरी चालाकी है। मैंने तो ये नहीं कहा था मैनिफेस्टो में कि पानी से पैदा होने वाली बिजली दूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि हवा से पैदा होने वाली बिजली दूंगा। ये मेरी चालाकी थी। भारत सरकार दे रही थी, मैंने सोलर पैनल लगाने हैं। तो ये दूसरी कौन सी चालाकी की? फिर अंत्योदय अन्न योजना वालों के साथ, AOY वालों के साथ। BPL कहाँ जाएगा? EWS कहाँ जाएगा? गरीब कहाँ जाएगा? AOY उनके साथ भी मजाक। अब इनको लग रहा है कि पिछले साल मजाक कर दिया, एक और मजाक AOY वालों के साथ करेंगे। सर ये 6 सिलेंडर का जो 6 सिलेंडर, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। AOY वालों के दूसरा मजाक है। पिछले साल 200 यूनिट थी ना, AOY वालों के लिए बोला था पिछले साल 200 यूनिट बिजली। कहाँ मिली? किसको मिली? कहीं नहीं मिली। तो आप कह रहे हैं ये 6 सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे? फ्रॉड, झूठ, धोखा, फरेब। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद जो है टोटल झूठ पे है। कल इन्होंने ऐवान में तस्लीम भी किया कि हमारी चालाकी है। चालाकी मतलब वोट को ठगना, चालाकी से वोट ठगना। जम्मू कश्मीर के लोगों के वोटों को ये ठगते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है, बड़ा दुर्भाग्य है। उमर अब्दुल्ला साहब को माफी मांगनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के युवाओं के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, जिन युवाओं के अंदर इन्होंने उम्मीद जगाई थी। उमर अब्दुल्ला साहब को सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली डेलीवेजर्स के साथ माफी मांगनी होगी, फिर जाके इनको। उन्होंने कहा कि बजट उनकी बहुत बड़ी गलती थी सर। अपनी कॉन्फ्रेंस से वहाँ पैसा जाता है, अपनी कॉन्फ्रेंस से वहाँ पैसा जाता है और जो बाकी कॉन्फ्रेंस से वहाँ पैसा नहीं जाता है। मैनिफेस्टो बनाया, उस पर उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सर क्या कहेंगे? सर मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने कल कहा, इस पर क्या कहेंगे? अपनी कॉन्फ्रेंस से वहाँ पैसा जाता है, लेकिन जो बाकी कॉन्फ्रेंस से वहाँ पैसा नहीं जाता है। क्या कैसे आप देखते हैं और कितना एक्सपेक्टेशन है, क्या खरा उतर पाई है जम्मू कश्मीर की सरकार? देखिए, ये जो बजट आज का उमर अब्दुल्ला साहब ने पेश किया,